भारत माता की। वो पीछे तक आवाज आ रही है क्या? उधर तक नहीं आ रही करे। चलिए, भारत माता की। तो उधर से क्यों नहीं बोल रहे हैं साथ में? भारत माता की। गंगा मैया की। गंगा मैया की। ऋषिकेश में आयोजित ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के इस सम्मेलन में मंच पर आसीन अभी जिनका आप सभी ने संबोधन सुना, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, शहरी विकास मंत्री श्री राम सिंह कैड़ा जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और पूर्व में शहरी विकास विभाग के मंत्री भी रहे आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, मेयर काउंसिल की अध्यक्ष जो लगातार 2013 से अभी तक इसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी, और जिनके संयोजन में ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऋषिकेश के मेयर श्री शंभू पासवान जी, महामंत्री संगठन श्री आशुतोष वासणे जी, और विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी हमारे महापौरगण, राज्य के महापौरगण, आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, यहाँ के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सबके आज ये देवनगरी, योग नगरी, मां गंगा के पावन तट पर देवभूमि उत्तराखंड, आप सबके पधारने पर मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आज मुझे देश भर की शहरी सरकारों के आप सभी कर्णधारों के मध्य उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में शहरी विकास, स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, ऐसे अनेक विषयों पर गहन विचार विमर्श, चिंतन मनन, संवाद आप सबके मध्य किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महामंथन से मां गंगा के सानिध्य में जो अमृत निकलेगा वह हमारे सभी शहरी निकायों को और अधिक मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, सभी अपने अपने शहरों के आप प्रथम नागरिक हैं। आपके कंधों पर उन शहरों को स्वच्छ बनाना, उनको निर्मल बनाना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, मलिन बस्तियों को साफ स्वच्छ करना, उनको हर प्रकार की सुविधाएं देना, ये आपके कंधों पर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और आप सभी न केवल अपने अपने शहरों का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के भी सशक्त प्रतिनिधि के रूप में आप आज उनका नेतृत्व उनको प्रदान कर रहे हैं। आपके प्रत्येक निर्णय का प्रभाव केवल आज पर ही नहीं होने वाला है। आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी काम लिए जाएंगे,
वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी संवारने का काम करेंगे कि आप किस प्रकार का भविष्य हमारी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, हमारे अमृतकाल को किस प्रकार से अमृतमय बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है तो हमारे नागरिकों के सपने, उनकी आकांक्षाएं और उनके भविष्य की संभावनाएं शहरों में आकार लेती हैं, शहरों में विस्तार लेती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी अपने शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि शहरों की दिशा और दशा दोनों को ही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में शहरी विकास के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं और ऐसे कार्य जो देश की आजादी के बाद पहली बार धरातल पर उतर रहे हैं, जिनको पहली बार नीति नियमों और कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया है। आज स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। आज जहां एक और अमृत योजना के माध्यम से जलापूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्रों जैसे शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा तकनीकी और नागरिक सुविधाओं को एकीकृत कर आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरी विकास का मॉडल विकसित किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों को अपने घर का सपना उनका साकार हुआ है, उनको अपना घर मिला है। ये घर उनके लिए केवल चार दीवारी की छत भर नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की उम्मीद है। इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से शहरों में रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए होंगे अपने अपने यहाँ, लेकिन अगर स्वनिधि का कोई कार्यक्रम आपने अगर किया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं किया है तो आज ये देवनगरी ऋषिकेश से, माँ गंगा के तट से, योग नगरी से एक मेरी अपेक्षा आपसे है कि आप अपने अपने जो भी आपका महापौर का जो भी कार्यालय हो, आपका जो कोई हॉल हो, उस हॉल में एक कार्यक्रम जरूर करें, उनको बुलाएं और उनके बच्चों की कोई प्रतियोगिता आयोजित करिए किसी दिन। और सच में आपने बहुत कार्यक्रम किए होंगे, और ये कार्यक्रम आप जब करेंगे तो आपको बहुत आत्मिक प्रसन्नता होगी। जब आप उनके बच्चों के साथ अपने बच्चों को भी बैठा लेंगे, किसी के बच्चे अगर छोटे होंगे तो बच्चे, नहीं तो हमारे विनोद जी बैठे हैं तो उनके नाती पोते भी बैठ सकते हैं तो वो भी बैठ सकते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं। मैंने भी एक कार्यक्रम किया था अपने मुख्य सेवक सदन में, जो मुख्यमंत्री हमारा सभागार है जिसमें हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। तब आपको लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से जो गरीब रेहड़ी पटरी ठेले वाले हैं, ऐसे सामान्य स्थितियों में रहने वाले लोग कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको पहली बार जो है उसमें ऋण मिला है, पहली बार पूरा करने के बाद उसकी जो सीमा बढ़ जाती है। कुछ लोगों ने दूसरी बार भी अपना लोन अप्लाई कर लिया, दूसरी बार भी ले लिया, और शानदार काम आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि यह आपको आत्मिक संतोष देने वाला काम होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से और निरंतर सहयोग से हम देवभूमि उत्तराखंड के शहरों को भी विकास की नई दिशा देने के लिए, नई गति देने के लिए
निरंतर प्रयासरत हैं और देवभूमि उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव भी है। इस अध्यात्म की भूमि में उन्होंने अनेकों बार प्रधानमंत्री बनने से पहले भी कई महीनों सालों तक यहाँ तपस्या की है, अपना शोधन किया है। उन्होंने लगातार यहाँ भ्रमण किया है और एक एक स्थान से वो विधिवत रूप से परिचित हैं। इस नाते उनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में लगातार छोटे छोटे जो हमारे यहाँ के विकास से जुड़े हुए मामले हैं या पर्यावरण से जुड़े हुए हैं या यात्रा से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर सूक्ष्म तरीके से काम हो रहा है। इस समय आप ऐसे समय में यहाँ आए हैं जिस समय में यहाँ पर चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। पहला चरण चल रहा है और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 45 दिन की यात्रा में 30 लाख का आंकड़ा अभी तक यात्रा ने अपना पूरा कर लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना यह भी चुनौती भरा है, क्योंकि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी यात्री आए, जो भी श्रद्धालु आए, तीर्थ यात्री आए, भक्तजन आए, उनकी यात्रा सहज होनी चाहिए, उनकी यात्रा सरल होनी चाहिए, बिना किसी व्यवधान के संपन्न होनी चाहिए। और उसमें भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उनकी यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए। हर दृष्टि से उनकी यात्रा सुरक्षित हो, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। और ये ऐसा स्थान है जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। ये ऋषिकेश चारधाम यात्रा का द्वार है। तो आप सब यहाँ आए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आज चारों धाम हो, हेमकुंड साहब हो, आदि कैलाश हो, माँ पूर्णागिरी का धाम हो, और पहले के सालों में जो यात्रा की स्थिति थी उससे आज कई गुना यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक से एक सीमांत क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण किया है। मैंने जब से 4 जुलाई 2021 से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तब से लेकर आज तक उत्तराखंड का 18 बार उनका आना हुआ और 18 बार अलग अलग स्थानों पर आए। कभी वो देश के जिसको अंतिम गांव के रूप में संज्ञा दी जाती थी, माणा गांव, और उसी माणा गांव से उन्होंने कहा था, जो भारत का अंतिम गांव जाना जाता था, कहा जाता था, उन्होंने उस दिन वहां से उद्घोष किया था कि ये माणा गांव अब देश का ये अंतिम गांव नहीं होगा, अब माणा गांव और माणा गांव जैसे सभी जो हमारे सीमांत के गांव हैं वो देश के पहले गांव के रूप में जाने जाएंगे। और उनका आज उस दृष्टि से विकास प्रारंभ हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश क्षेत्र में गए, गुंजी गए। ये भारत का बिल्कुल अंतिम क्षेत्र है, भारत तिब्बत बॉर्डर पर 17,000 फुट की ऊंचाई पर माइनस तापमान जहां रहता है, उन क्षेत्रों पर गए। और आज आदि कैलाश क्षेत्र में भी, जहां पूरे साल भर मात्र 500 लोग, 400 लोग, 600 लोग अधिकतम पहुंचते थे, पिछले 35 दिनों में पर डे का 1,000 से ज्यादा का आंकड़ा आ रहा है। लगभग 35,000 की संख्या आदि कैलाश जाने वालों की भी जो है उस सीमा को पार कर गई है। एकदम से मतलब परिवर्तन आया है। पूर्णागिरी की, मां पूर्णागिरी की भी बात करूं मैं, सिद्धपीठ मां पूर्णागिरी का स्थल, वहां भी लगभग 24 लाख लोगों ने अभी तक मां पूर्णागिरी के दर्शन कर लिए हैं। और पिछले 4 सालों में उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्री, श्रद्धालु, पर्यटक, उनकी संख्या 23 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। और अभी इसके बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा चल रही है, उसी बीच कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। कांवड़ यात्रा के बाद मैं आज आपको इसी मंच से आप सभी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। वैसे तो विधिवत रूप से आपके पास आमंत्रण आएगा,
2027 में मकर संक्रांति के स्नान से यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी हो रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश ये सब कुंभ क्षेत्र है और 2021 में यहाँ कुंभ का आयोजन हुआ था, लेकिन उस समय विश्वव्यापी कोरोना महामारी आ गई थी। उस कारण से बहुत सारे लोग उस समय माँ गंगा का स्पर्श नहीं कर पाए, माँ का स्नान नहीं प्राप्त कर पाए। तो उन सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, उसकी तैयारियां हमारी बहुत जोर शोर से चल रही हैं। तो ऐसे अनेक काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हम राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था को मजबूत करने पर हमारे सारे निकाय काम कर रहे हैं। वहीं स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, खुले में शौच मुक्त अभियान जैसे, लीगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का हम प्रयास कर रहे हैं। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, मदद पहुंचे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार नगर निकायों में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। हमने एक और जहां राज्य में निराश्रित गौवंशों को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से आश्रय योजना भी प्रारंभ की है। वहीं स्थानीय निकायों में श्वान की बढ़ती हुई संख्या, यह भी हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसकी रोकथाम के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना की शुरुआत भी हमने की है। इसके अलावा हम ई वेस्ट के प्रभावी प्रबंधन की दिशा में भी हमने प्रभावी कदम राज्य के अंदर उठाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के प्रदेशों में भी इस प्रकार के कार्य अवश्य किए जा रहे होंगे। साथियों, शहर किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ दुनिया के समक्ष देश की वास्तविक छवि भी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जो पूरी दुनिया के अतिथि आते हैं वो हमारे शहरों को देखकर ही हमारे देश के बारे में अनुमान करते हैं कि ये देश कैसे होंगे। यदि हमारे शहर सुव्यवस्थित, स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित होंगे तो निश्चित रूप से भारत की छवि भी एक समृद्ध, एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने स्थापित होगी। साथियों, आज आप जिस जिम्मेदारी पर है, जो दायित्व आप सबके पास है, उस दायित्व पर आपसे पहले भी कई लोग रहे होंगे ना। ये तो चलता आ रहा है। अब जो है हमारी रेणु जी जैसे लोग तो कम ही होंगे कि जो लगातार महापौर पर महापौर बने जा रहे हैं। तो आपसे पहले भी बहुत सारे लोग इस जिम्मेदारी पर काम कर चुके होंगे, लेकिन ऐसे कितने महापौर हैं जिन्हें जनता आज भी याद करती है। ये ऐसी मैं आप सबके बीच में आया तो मुझे लगा कि ये छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि मैं कोई आपको यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, संवाद करने आया हूँ, और ये मेरे लिए बहुत मौका था, बहुत अवसर था। और मैं शंभू जी मेरे पास आए थे, ये बोले कि जो है आपको जरूर आना है। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, मैं 2 दिन पहले कि शायद ये 2 तारीख को कार्यक्रम है कि 3 तारीख को कार्यक्रम है। तो मैंने अपने ऑफिस को पता किया, उन्होंने मेरा कार्यक्रम कुछ और लगाया हुआ था कल दिन भर के मेरे कई सारे कार्यक्रम थे। तो मैंने कहा अरे वो ऋषिकेश का जो महापौर की जो सम्मेलन हो रहा है पूरे देश भर का, उसका कार्यक्रम नहीं लगा। तब उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, 2 तारीख को नहीं है, वो 3 तारीख को है। तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य था कि मैं आप सबसे मिलूं। वास्तव में वही जनप्रतिनिधि इतिहास में अपनी पहचान बना पाते हैं जो अपनी जिम्मेदारी पर, पद पर रहते हुए ऐसे कार्य कर जाते हैं जो लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बन जाते हैं या उनके जीवन को परिवर्तित कर जाते हैं। इसलिए आज आप सभी के पास एक बहुत सुनहरा अवसर है जिसके माध्यम से आप अपने शहर के विकास में, लोगों के विकास में, गरीब लोगों के उत्थान में, जरूरतमंद लोगों को सहायता करने में अमिट योगदान देकर
स्वयं को जनमानस के हृदय में स्थायी रूप से स्थापित कर सकते हैं कि हमेशा जब भी उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण पल आए तो याद करें कि हमारे महापौर ने उस समय ये काम किया था, उसके कारण से मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ, मेरे बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिला, मुझे सहायता मिल गई, मेरे घर के सामने जो है ये पुल बन गया, मेरे सामने नाली बन गई, सड़क बन गई, यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी ये दूर हो गया, यहाँ बहुत गंदगी थी ये गंदगी दूर हो गई। इस प्रकार के कुछ काम सच में आप सब कर सकते हैं। साथियों, हम सभी को समझना होगा कि यदि हमारा प्रत्येक शहर स्वच्छ होगा तो पूरा भारत स्वच्छ होगा, क्योंकि आपके शहरों से प्रेरणा लेकर, आपके शहरों को देखकर छोटे नगर पालिकाओं वाले, नगर पंचायतों वाले या छोटे गांव मोहल्ले, क्योंकि सबका काम शहर से होता है, सबको शहर आना पड़ता है। आपका तो बहुत ही बड़ा नगर निगम है वहां का, तो उन सब से प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी इस दिशा में प्रेरित होंगे। यदि हमारा प्रत्येक शहर स्मार्ट होगा तो भारत भी स्मार्ट बनेगा। यदि हमारा प्रत्येक शहर हरित और पर्यावरण अनुकूल होगा तो पूरा भारत हरित और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। और यदि हमारा प्रत्येक शहर सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध होगा तो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और आज पूरा देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, तमाम चुनौतियां हैं, तमाम आज विश्व की चुनौतियां हैं, कहीं मिडिल ईस्ट में आज युद्ध के हालात हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, निरंतर सारे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यदि आप सभी ठान लें कि मैं अपने शहर को देश का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाऊंगा तो निश्चित रूप से भारत का प्रत्येक शहर विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। साथियों, इस बड़े परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण वाहक आप लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने अपने शहरों को स्वच्छ, सुरक्षित, हरित, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य करते रहेंगे। आपके प्रयास न केवल आपके शहरों और राज्यों के विकास को नई गति देंगे, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी अपना योगदान देंगे, महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आप सबको मैं शुभकामनाएं देते हुए कि देवभूमि का आशीर्वाद आप सबके साथ बना रहे और यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर आप जाएं और दुगने जोश के साथ, दुगने उत्साह के साथ, दुगनी ऊर्जा के साथ अपने अपने कर्म क्षेत्र पर कर्मरती बने। यही मेरी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।